नमस्ते दोस्तों। निफ्टी का अगला मूव क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या फिर एक ही जगह पर अटका रहेगा? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम ऑप्शंस चेन के डेटा के अंदर घुसेंगे और ये पता लगाएंगे कि जो बाजार के बड़े प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो असल में क्या कर रहा है और अपनी पोजीशंस कहां बना रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात। अगर आपको रोज़ाना ऐसा ही डीप मार्केट एनालिसिस चाहिए तो हमें x.com यानी जो पहले ट्विटर था उस पर @i2gain पर ज़रूर फॉलो करें। हमारा हैंडल आपको हर स्लाइड के नीचे भी दिख जाएगा। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारा फाइनल वर्डिक्ट यानी कि हमारा निष्कर्ष क्या है? डेटा को देखने के बाद इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग साफ साफ एक न्यूट्रल से बेरिशली कैप्ड मार्केट की तरफ इशारा कर रही है। मतलब मार्केट के ऊपर जाने की संभावना पर एक ढक्कन लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? चलिए देखते हैं। इस मार्केट की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हम एक जासूस की तरह काम करते हैं और एक 3 स्टेप फोरेंसिक तरीका अपनाते हैं। पहला, द सेंटिमेंट गेज, जिससे हम मार्केट का मूड यानी डर या लालच मापते हैं। दूसरा, द वॉल डिटेक्शन, जिससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दीवारें खोजते हैं। और तीसरा है द सिंथेसिस, जहां हम सारे सुरागों को मिलाकर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो चलिए अपने पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 1 है बाजार की बेचैनी को पढ़ना। इसके लिए हम IV स्क्यू मेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें कॉल और पुट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को कंपेयर करके बताता है कि ट्रेडर्स में घबराहट है या लालच। अब देखिए यहाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। स्पॉट प्राइस है 25,048, तो एट द मनी स्ट्राइक हुआ 25,050। यहाँ पर कॉल की IV जो 10.64 है, वो पुट की IV 9.90 से ज्यादा है। इसे कहते हैं अपसाइड पैनिक हेजिंग। इसका मतलब है कि कुछ ट्रेडर्स को डर है कि कहीं मार्केट अचानक तेजी से ऊपर ना भाग जाए और वो उसके खिलाफ खुद को बचाने के लिए कॉल्स खरीद रहे हैं। चलिए अब दूसरे सुराग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कंक्रीट की दीवारें कहां बन रही हैं। इसके लिए हम ओपन इंटरेस्ट यानी OI के फ्लो को ट्रैक करते हैं। यह हमें दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। यहां देखिए 25,100 की स्ट्राइक पर 56 लाख से भी ज्यादा का जबरदस्त कॉल ओपन इंटरेस्ट जोड़ा गया है। ये एक कंक्रीट सीलिंग की तरह है, एक पक्की छत जिसे स्मार्ट मनी बना रहा है। ये एक साफ संकेत है कि वो निफ्टी को इस लेवल के ऊपर आसानी से जाने नहीं देंगे। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट, सबसे जरूरी बात, वो 25,200 के लेवल पर है। यहां सिर्फ कॉल राइटर्स ही अग्रेसिव नहीं है, बल्कि जो पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस छोड़कर भाग रहे हैं। 40 लाख से ज्यादा का पुट OI अनवाइंडिंग हुआ है। ये एक साफ साफ डर का संकेत है। इसका मतलब है कि जिन लोगों को लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, अब उन्हें ही भरोसा नहीं कि ये लेवल टिक पाएगा, वो डर रहे हैं। और अब आता है हमारा फाइनल स्टेप, जहां हम सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर बाजार का पूरा बैटल मैप तैयार करेंगे कि आखिर लड़ाई कहां और कैसे हो रही है। तो जब हम सारे डेटा को एक साथ रखते हैं तो क्या दिखता है? बाजार एक बहुत ही संकरे दायरे में, एक नैरो जोन में फंस गया है। ऊपर की तरफ 25,100 और 25,200 पर भारी रेजिस्टेंस की दीवार है और नीचे की तरफ 25,050 पर एक इमीडिएट सपोर्ट है। नतीजा, एक साइडवेज झुकाव जिसमें ऊपर जाने की गुंजाइश यानी अपसाइड बहुत ही लिमिटेड है। इस पूरे एनालिसिस के आधार पर एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी भी बनती है। ये डेटा एक शॉर्ट स्ट्रैंगल के पक्ष में है, जहां आप ऊपर की तरफ एक नज़दीकी कॉल ऑप्शन बेचते हैं और नीचे की तरफ एक दूर का पुट ऑप्शन। इससे इस सीमित दायरे और प्रीमियम डीके का फायदा उठाया जा सकता है। और ये जो पूरा तरीका है, ये एक आसान 4 स्टेप प्रोटोकॉल में समेटा जा सकता है, जिसे कोई भी दोहरा सकता है। सबसे पहले ATM स्ट्राइक का पता लगाइए, फिर IV स्क्यू को कैलकुलेट कीजिए, OI की दीवारों को ऑडिट कीजिए और आखिर में सबसे जरूरी डर के संकेतों यानी OI अनवाइंडिंग पर पैनी नजर रखिए। और आखिर में एक जरूरी सोच, ट्रेडिंग में असली एज, असली बढ़त सिर्फ दिशा का अंदाजा लगाने से नहीं मिलती। वो मिलती है बाजार में बैठे लोगों के कन्विक्शन यानी उनके दृढ़ विश्वास को मापने से। मुद्दा ये नहीं है कि कीमत कहां जाएगी, बल्कि ये है कि उन लोगों की पोजीशंस को तौला जाए जो गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिलहाल वो कन्विक्शन साफ तौर पर बाजार की तेजी पर एक कैप, एक लिमिट लगा रहा है।